तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और राइट टू नो के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर ESIC में जैसे कुछ अपडेट हुए थे कुछ टाइम पहले, और उसी अपडेट को लेके मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर ESIC में एम्प्लॉय को अगर हम 10 डेज़ के आफ्टर अगर हम उसको रजिस्टर करते हैं और इन केस एम्प्लॉयर को अगर ESIC की साइट से कोई भी अगर नोटिस आता है तो वो हम उसका जो हमें जो सो कॉज नोटिस है उसका रिप्लाई हमें कैसे करना है और कैसे हम उस चीज़ को चेक करेंगे जानेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने ESIC का जो है एम्प्लॉयर का जो है वो पोर्टल ऑन किया है और पोर्टल पर यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने के बाद हम यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ जो है पॉपअप्स नज़र आते हैं। देन उसके बाद आपको मिड में जो एम्प्लॉय के जो पोर्शन है उसमें आपको सेकंड लास्ट एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का, जिस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है दो ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आते हैं, लेट IP रजिस्ट्रेशन स्टेटस नोटिफिकेशन एंड नोटिस इशूड। तो जैसे मैं यहाँ पर लेट IP रजिस्ट्रेशन स्टेटस नोटिफिकेशन पर यहाँ पर जो क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है एक अनदर पेज ओपन होएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय का जो है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 10 डेज़ के बाद किया गया। देन यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस नंबर यहाँ पर मेंशन है, उसका नाम मेंशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है। तो इसमें जो है करीबन 10 दिन का गैप से ऊपर हो चुका है। तो ये एक सो कॉज है नोटिस है वो इशू किया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपको SCN फॉर्म में एक मिलता है जहाँ पर हम इस सो कॉज नोटिस को क्लिक करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर जो सो कॉज नोटिस है उसमें क्या क्या मेंशन किया गया और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है कि उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका जो IP नंबर क्या है। और विद इन 10 डेज़ जो है हमें इसे रजिस्टर हम जो है इसको नहीं कर पाए तो इसके लिए हमें जो नोटिस है वो विद इन 15 डेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशंस के बाद हमें इसका अंदर जो है हमें इसका रिप्लाई करना है। और आप यहाँ पर जो है ये सो कॉज नोटिस को है ईजिली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सो कॉज नोटिस है वो कंप्यूटर जनरेटेड है और इसमें किसी भी तरह की जो है सिग्नेचर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो जो नीचे यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस परफॉर्मा को हमें जो है वो फिलअप करना है। और इस परफॉर्मा को हम फिलअप कैसे करेंगे, देन उसे कैसे कैसे सबमिट करना है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं इस चीज़ को है वो आखिरी तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा, डीपली बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन A है जहाँ पर एम्प्लॉयर यानी कि इंश्योर पर्सन के जो पर्टिकुलर्स हैं वो दिए गए हैं, और जो B सेक्शन है वहाँ पर जो है एम्प्लॉयर के पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, यानी कि एम्प्लॉय का जो है आपका लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपके जो एम्प्लॉयर का। देन उसके बाद नॉमिनीज़ की कुछ डिटेल्स हैं, फैमिली डिक्लेरेशंस हैं। देन उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होने हैं वो चीज़ की डिटेल्स यहाँ पर आपको E सेक्शन में दी गई है। देन सबसे नीचे जो है एम्प्लॉयर के जो सिग्नेचर वो है हमारे कंप्लीट होने। तो चलिए इस फॉर्म को मैं फिलअप करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो A सेक्शन है जहाँ पर इस इंश्योर्ड पर्सन के जो पर्टिकुलर्स हैं वो मैंने यहाँ पर फिलअप किए हैं। आप नंबर 1 पर जो है इंश्योरेंस नंबर जो भी एम्प्लॉय का है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है नंबर 1 पे। देन उसके बाद सेकंड जो है नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको जो अपना नेम है वो कैपिटल लेटर में जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर उसका फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम जो भी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन फोर्थ नंबर पर आपको जो है वो जाना है डेट ऑफ बर्थ पर, यहाँ पर आपको जो है वो आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। फिफ्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। अगर सिंगल है तो आपको यहाँ पर सिंगल करना है, मैरिड है
तो आपको यहाँ पर मैरिड फिलअप कर देना है। देन उसके 6 नंबर के ऑप्शन पे सेक्स जो है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है, मेल है फीमेल है, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन उसके बाद 7th ऑप्शंस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है वो यहाँ पर मेंशन करना है, अगर सेम है तो सेम मेंशन कर दीजिएगा। देन उसके बाद 9th जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी आपकी आईडी जो इशूड बाय गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पर आप, ये वोटर आईडी कार्ड, इसका यहाँ पर जो आप नंबर लिख लीजिएगा। देन उसके बाद 10th में आपको बैंक डिटेल जो आपके यहाँ पर मेंशन करनी है, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है मैं आपके राइट साइड में जो है एम्प्लॉयर का पर्टिकुलर्स वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, जहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का जो कोड नंबर है प्रेजेंट कंपनी का वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपकी जो जिस डेट की आपकी ज्वाइनिंग थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे 13 पर आपको कंपनी का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देनी है। देन 14 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट प्लीज़ फिल अप डिटेल एज अंडर। अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉय का जो है अगर प्रीवियस कंपनी रही है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। प्रीवियस इंश्योरेंस नंबर, प्रीवियस एम्प्लॉयर कोड जो है वो मेंशन करना है। देन उसके बाद सी नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर, जो भी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप कर देनी है। देन सी नंबर के सेक्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका नॉमिनी है जो फॉर्म के टाइम पे फिलअप किया गया वो यहाँ पर नेम, रिलेशनशिप क्या है और एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। देन उसके बाद डी सेक्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के जो फैमिली है उसमें क्या क्या, अगर मदर, अगर उनके फादर हैं या फिर ब्रदर है, सिस्टर है, वो कैसे डिटेल फिलअप करनी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, अगर वो उनके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और अगर नहीं रहते हैं तो वो टाउन में है, स्टेट में कौन से, वो मेंशन करनी है। उसके बाद मंथली इनकम क्या है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको यस और नो फिलअप कर देना है। देन ई वाले सेक्शन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू बी सबमिट विद टू द सबमिट विद द परफॉर्मा। इस परफॉर्मा के साथ जो आपको है एम्प्लॉय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। अपॉइंटमेंट लेटर देना है उसको, आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, सैलरी एंड वेजेस रिकॉर्ड अगर कुछ है तो वो देना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड उसका देना है, और अगर डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट अगर कुछ है तो वो यहाँ पर आपको देनी है। मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और मंथली कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय को जमा हुआ है उसकी डिटेल्स आपको जो है विद इन 15 डेज आपको एम्प्लॉयर के थ्रू सिग्नेचर और सील करवाने के बाद आपको जो ESIC के RO या जो उनके जो सब जो मतलब आप कह सकते हैं कि रीजनल सेंटर्स है वहाँ पर आपको जो है ये सबमिट करवाने हैं। और ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल जो है आपको करेक्ट फिलअप करनी है जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशंस एम्प्लॉय के फिलअप की गई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने किस अकॉर्डिंग जो सोकआउट नोटिस का जो है वो रिप्लाई करना है आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे अगर इन केस ESIC के पोर्टल पर किसी भी एम्प्लॉयर के आफ्टर 10 डेज़ अगर आप रजिस्ट्रेशंस करते हैं तो उसे कैसे फॉलोअप करना है, कैसे पर्टिकुलर स्टेप्स आपने चेक करने हैं, ये सब आप जान गए होंगे। और अगर इन केस आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।